आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 की सबसे बड़ी टेक रिवॉल्यूशन। हर जगह एआई का क्रेज है। चैट जीपीटी से लेकर सोरा तक, सिलिकॉन वैली से लेकर बेंगलुरु के स्टार्टअप्स तक। लेकिन सवाल ये है, क्या ये क्रेज एक बबल बन गया है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जो देखने में स्मार्ट लगता है लेकिन अंदर से खोखला है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एआई इंडस्ट्री एक बबल बन चुकी है और जब ये फटेगा इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, हमारे देश भारत के साथ। एआई के बबल के बीच में एक कॉन्सेप्ट है जिसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग लूप। इसका मतलब समझिए, एनवीडिया जो एआई के चिप्स बनाता है वो पैसा इन्वेस्ट करता है एआई स्टार्टअप्स में, जैसे ओपन एआई और XAI। फिर वही स्टार्टअप्स उसी पैसे से एनवीडिया के चिप्स खरीद लेते हैं। मतलब पैसा एक गोल चक्कर में घूम रहा है। डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है। एनवीडिया अपने खुद के प्रोडक्ट्स खरीदवाने के लिए इनडायरेक्टली खुद ही पैसा दे रहा है। ये असली डिमांड नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इल्यूजन है। अब नंबर देखते हैं। 2026 तक कंपनीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग $400 बिलियन खर्च करने वाली है। डेटा सेंटर्स, जीपीयूज, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ महंगा है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सिर्फ $12 बिलियन का रेवेन्यू। मतलब खर्चा है 35 लाख करोड़ से ज़्यादा और कमाई सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास। एग्जाम्पल ले लीजिए, ओपन एआई के वीडियो जनरेटर सोरा। हर वीडियो बनाने पर कंपनी को $5 का लॉस होता है। Sam Altman $5 to make. These guys are burning for. यानी जितनी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा नुकसान होता है। टेक्नोलॉजी अमेजिंग है लेकिन इकोनॉमिक्स डिजास्टर। इकोनॉमिस्ट कहते हैं जब भी कोई बबल बनता है 4 चीज़ें ज़रूर होती हैं और एआई इंडस्ट्री में ये सब हो रहा है। पहली चीज़, अनसर्टेनिटी। कोई सॉलिड बिजनेस मॉडल नहीं, प्योर प्लेस, सिर्फ एआई के नाम पर कंपनी चल रही है। नॉइज इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स बिना समझे पैसा डाल रहे हैं। नैरेटिव फीवर, CEOs हर स्पीच में बोल रहे हैं AGI इज कमिंग। यही नैरेटिव लोगों को इन्वेस्ट करने पर मजबूर करता है, लेकिन रियलिटी में प्रॉफिट ज़ीरो एंड लॉसेज हाई। अब सोचिए, अगर ये बबल फट गया तो क्या होगा? एआई से जुड़े स्टॉक्स जैसे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन आज पूरे US स्टॉक मार्केट को संभाले हुए हैं। अगर इनका क्रैश हुआ तो इसका झटका दुनिया भर में लगेगा और इंडिया पर भी आएगा, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड्स, SIPs और पेंशन फंड्स भी इन्हीं ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन IT सेक्टर, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब का बिजनेस हेविली डिपेंडेंट है US क्लाइंट्स पर जो एआई प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं। एआई रिवॉल्यूशन सच है, लेकिन हाइप और स्पेकुलेशंस पर बनी कोई भी रिवॉल्यूशन लंबी नहीं चलती। .com, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, हर बबल के बाद दुनिया ने प्राइस चुकाया है। और अगर एआई इंडस्ट्री अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाई तो फ्यूचर का क्रैश इनएविटेबल है, क्योंकि जब भी ये बबल फटेगा तो सिर्फ सिलिकॉन वैली नहीं, दलाल स्ट्रीट भी हिल जाएगी। अगर आपको इससे इम्यून रहना है, आप हमारे चैनल के पेज पे जाइए और एआई को समझिए। आप जितना ज़्यादा एआई को समझेंगे उतना कम इस नई टेक्नोलॉजी से डरेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप कोई कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं तो आप मुझे ईमेल करके या कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप सबको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए